तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुताला पेश करते हैं। इस मुताले का मकसद बाइबल मुकद्दस को आपके सामने बयान करना है। हो सकता है आप बाइबल मुकद्दस के कुछ खास हिस्सों से वाकिफ ना हों। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि हम पुराना अहदनामा नहीं पढ़ते और मसीह से हमारा रिश्ता मत्ती की अंजील से शुरू होता है। यीशु ने सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो अमाउस की राह पर शागिर्दों को समझा दी। सारी बाइबल यीशु के बारे में बात करती है। बाइबल का हर लफ्ज अकीदे के लिए फायदामंद है। सारा कलाम खुदा की तहरीक से दिया गया है और अकीदे के लिए फायदामंद है। हम गिनती की किताब का मुताला करते हुए उसके 7वें और 8वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जो कि बाइबल की चौथी किताब है और मूसा की 5 किताबों में से चौथी किताब है। मैं चाहूंगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के खूबसूरत मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एसाम को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई? आप? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एसाम, सबसे पहले आप हमें 7वें और 8वें बाब के अहम मौज़ूआत के बारे में कुछ बताइए। 7वां बाब रज़ाकाराना कुर्बानियों के ताल्लुक से बात करता है जो इसराइली रहनुमाओं की तरफ से 2 मौक़ों पर पेश की गई थीं, सही, जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन इस बाब में ज्यादातर हिस्सा इसी बारे में बात करता है। लेकिन 89वीं आयत में हम देखेंगे कि मूसा खुदावंद की हजूरी में दाखिल होता है। इस बाब में बार बार कुर्बानियों का जिक्र आता है और जहां तक मुझे याद है कि ये बाब 119वें ज़बूर के बाद सबसे लंबा बाब है। और क्योंकि ये बाइबल के तवील तरीन अबवाब में से एक है, इसलिए बाइबली मतन जी, पढ़ने का बिल्कुल। वक्त हमारे पास नहीं है। बस हम सिर्फ इस हिस्से से मुतल्लिक सवालात ही लेंगे। सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये है कि कुर्बानियों का मकसद क्या था? काहिनों और लावियों के लिए नजराने क्यों पेश करने चाहिए थे? बताइए। पहले मैं मकसद पर बात करूंगा और फिर क्यों दी जाती थी। इसका मकसद माहौल था। नजीर जो कि मसीह को नजर पेश करता है और ये नामुमकिन है कि उसका दिल शुक्रगुजारी से लबरेज ना हो। सही, वो रज़ाकाराना कुर्बानियां थीं जो कि शुक्रगुजारी से लबरेज दिलों से आती थीं, और ये वो बरकत थीं जो इसराइल को मिली, जिन्हें हम 6ठे बाब में देखेंगे। वो खुदा की नेमतों के लिए शुक्रगुजारी के एहसास से आई हैं, जिसने उनके दिलों को शुक्रगुजारी से लबरेज कर दिया सही। था। दूसरी बात, ये नजराने हारून को दिए जाते थे ताकि वो उन्हें खिदमत करने वालों में तकसीम करे। ये नजरानों का पहला हिस्सा है, मतलब ये नजराने लावियों को उनकी खिदमत में मदद के लिए दिए जाते थे और इन्हें तकसीम करने वाला हारून था। और जब लोग अच्छी रूहानी हालत में होते जी, हैं सही। तो वो जानते हैं कि लावियों के हकूक क्या हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। लिहाजा वो लोग लावियों की मदद करने के लिए उनको ये सब नजराने पेश किया करते थे। सही। खिदमत के दौरान लावियों को जो नजराने पेश किए जाते वो मुख्तलिफ हैं। हम इसका रूहानी तौर पर इतला कर रहे हैं, और जैसा कि हम गुज़िश्ता एक साथ से जानते हैं कि मौजूदा दौर में खुदा के खादिमीन लावियों की नुमाइंदगी करते बिल्कुल। हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो खुदा की खिदमत करते हैं उनके लिए ईमानदारों का क्या किरदार है? क्या ये मादी मदद तक महदूद होनी चाहिए या उनकी मदद करने के कोई दूसरे तरीके भी हैं ताकि वो अपनी खिदमत कर सकें? इसके बारे में बताइए। दर हकीकत वो जो खिदमत करते हैं उन्हें बहुत सारी खिदमत की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ रुपए पैसे की। उन्हें इससे ज्यादा दुआओं की जरूरत होती थी। सही, उन्हें जिस चीज की जरूरत है वो एहसास है कि उनकी खिदमत फलदार है। बेशक उन्हें चीजों की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि इनमें दोनों चीजें शामिल होनी चाहिए।
लिहाजा हम यहाँ देखेंगे कि उनकी मदद रुपए पैसे के अलावा भी की जाती थी और ठेलों की सूरत में भी। सही। लावियों को खिदमत में ठेलों की जरूरत होती थी। जी। उन्हें ये महसूस करने की जरूरत थी कि जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं वो उनकी हर हाल में मदद करने के लिए तैयार हैं। सही। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गुज़िश्ता एक साथ में इस बात का जिक्र किया था कि जो ज्यादा लेकर गए उन लोगों ने ज्यादा नजराने पाए थे। और मैं यहाँ पर आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये सच में बहुत हैरानकुन बात है। जो ज्यादा लाए उन्होंने ज्यादा गाड़ियां और बैल लिए। बस मरारी के बेटों ने ज्यादा नजराने लिए। उन्होंने 4 गाड़ियां ली। दरहकीकत वो 6 लोग थे। जरसून के बेटे 4 गाड़ियां और 2 बैल ले गए थे। और जहां तक कहात के बेटों की बात है, उन्हें इस किस्म की चीजों की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें दूसरी किस्म के नजरानों की सच में जरूरत थी। सही। अहम नुक्ता यह है कि खुदावंद की खिदमत करने वालों के लिए तमाम ईमानदारों का एक किरदार है। उनके लिए दुआ करना सिर्फ रुपए पैसे के जरिए मदद बिल्कुल करने की बात नहीं, बल्कि खुदा के तख्त के सामने नहीं। उनके लिए दुआ करना भी जरूरी है। ये उन नजरानों की इकसाम है जो इसराइल के सरदार लावियों को दिया करते थे ताकि वो अपनी खिदमत को जारी रख सकें। मैं कुछ अहम बात करना चाहता हूं, और हो सकता है कि ये इस बात को करने का सही वक्त ना हो। अफसोस कि अक्सर खादमों की मदद करने की बजाय सही। उन पर बड़ी तनकीद की जाती है, हालांकि उन्हें जरूरत होती है कि कोई उनके साथ खड़ा हो और ये कहे कि खुदावंद आपको बरकत दे। लेकिन अक्सर हम लोग उनकी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे उनकी कमजोरियां हकीकी हो या ना हो, लेकिन हम उनके खिलाफ होते हैं। हमें उनका एहसास होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि वो खुदा के खादिम हैं। हमें उनकी मदद करनी है और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसको नजरअंदाज करना है। जी सही। ये वाज़ेह है कि वो भी इंसान है और तमाम इंसानों में कमजोरी जाहिर है। सही। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। भाई आसाम, क्यों रुल कुद्स ने एक पैराग्राफ में खुलासा पेश करने की बजाय सरदारों के हर नजराने की तफसीलात के बारे में बात करने के लिए पूरा बाब लिया? सही। कैरल का सवाल अच्छा है। सही होना और आसान होने में बहुत ज्यादा फर्क है। पैराग्राफ में मजमुआ करना आसान है, बजाय इसके कि हर कबीले के आने के बारे में बात की जाए। मसलन एक चांदी की प्लेट, लेकिन बाइबल इसके बारे में बहुत तफसील से बयान करती है। ये चांदी की प्लेट लाई, वो चांदी की प्लेट लाई। लेकिन जब कोई खुदा की खिदमत के लिए आता है तो वो हर चीज को याद रखता है, पानी देने को भी हत्ता कि एक नजरअंदाज गिलास नहीं ठंडे करता। पानी को भी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने सब कुछ मिलकर किया। ये मुमकिन था कि वो हर चीज को 3 या 4 सत्रों में बयान कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस तवील तरीन बाब में खुदा की हजूरी में पेश की जाने वाली हर चीज को याद रखा गया और खिदमत का मुकाबला नहीं किया गया। सही। तो इस जाविये से हम 10वीं आयत से शुरू करेंगे। बस 12 दिन के लिए हर रोज एक कबीले का सरदार अपना नजराना पेश करने के लिए आता। वो सब एक ही दिन नहीं आते, हर एक अपना नजराना एक खास दिन सही। पेश करेगा। और इससे एक और सवाल पैदा होता है, क्यों खुदा ने हर एक को एक अलग दिन आने के लिए क्यों कहा? वो नजराने क्या थे जो वो लाते थे, और रूहानी तौर पर ये किसकी तरफ इशारा करता है? जैसा कि मैंने कहा कि खुदा तरतीब का खुदा है और उसकी हर चीज में नज़्मो ज़ब्त पाया जाता है। हर रहनुमा खास दिन पर एक के बाद आएगा। पहली बात यह कि हर कोई एक खास दिन पर आएगा ताकि उसकी खिदमत नुमाया हो जाए, सही। और फिर इसके बाद हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी, जो कि मेरे नजदीक बहुत ही ज्यादा शानदार बात है, और ये बात सही। बहुत ही अहम है। दूसरी बात यह कि अगर आप नजरानों पर गौर करें तो ये चांदी और सोने के बर्तनों पर मुश्तमिल थे। चांदी के बर्तन में आटे में मिला हुआ तेल होता और सोने के बर्तन बखूर से लबरेज होते। दोनों कुर्बानियां थीं। ये किसकी तरफ इशारा थी? ये मसीह की तरफ मसीह इशारा की था। तरफ इशारा थी। पूरी बाइबल में मसीह मौजूद है और नजराने अपनी अहमियत को इससे हासिल करते हैं, और ये सब मसीह का हवाला देते हैं जो अंदर रहता है, और उसी के वसीले ईमानदार उसे कुर्बानी पेश कर सकते हैं और उसकी नजर में उनकी कदर होती है।
بس یہ صحیح تمام تو نذرانے اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ کسی بھی چیز کو چھوڑے بغیر، حتیٰ کہ تھالی اور بخور دونوں ہی یسوع مسیح کی طرف ایک صحیح، واضح اشارہ کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ نذرانوں کی بات اس باب کی 89ویں آیت میں ہے۔ یہاں یوں مرقوم ہے، اور جب موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کو خیمہ اجتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے صندوق کے اوپر تھا، دونوں کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی، اور اس نے اس سے باتیں کی۔ میں خدا اور موسیٰ کے درمیان تعلق کو جاننا چاہوں گا، وہ اس سے کیسے ملتا اور بات کرتا تھا اور کس جگہ پر ملتا تھا۔ کیا ہم اس سے تعلیم اخذ کر سکتے ہیں؟ در حقیقت موسیٰ کا خدا کے ساتھ رشتہ بہت انمول تھا۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو کیا آپ اس کی ذمہ داریوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کے پاس فارغ وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس کے سسر نے اس پر ترس کھایا کیونکہ اس نے اسے سارا دن کام ہمیشہ کرتے دیکھا تھا، لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود وہ خدا اور اپنے رشتے کو ایک خاص وقت دیا کرتا تھا، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں اسے کام کرنے کے لیے قوت ملتی تھی۔ صحیح، اور اچھا حصہ وہ ہے جب وہ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتا تھا، وہ کام کرنے نہیں بلکہ خدا سے بات کرنے جاتا تھا۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا ہر کسی کے لیے خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس کی حضوری میں آئے، اور وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے صحیح، جب وہ اپنی حضوری میں ہم سے بات کرتا ہے۔ جب وہ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتا تو اسے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے موسیٰ سے بات کی، وہ اسے خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ اس الہی ملاقات کو دیکھیں کہ موسیٰ نے دونوں کروبیوں کے درمیان سے اس کی آواز سنی، پس وہ اس آواز کو سن رہا تھا جو شہادت کے صندوق کے اوپر دو کروبیوں کے بیچ سے اسے سنائی دے رہی تھی، کیونکہ خداوند اس سے بات کر رہا تھا۔ موسیٰ نے بولنا شروع کیا، لیکن موسیٰ وہ سن رہا تھا جو خداوند اسے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے خدا سے بات کرنا شروع کی اور خدا اسے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ بائبل بتاتی ہے جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے، ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے بات کر رہا تھا۔ صحیح، شکریہ۔ اب ہم 8ویں باب کی طرف بڑھیں گے، اور میں آپ کے سامنے اس کی پہلی سے 4 آیت تک پڑھوں گا۔ جی، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ کہ جب تو چراغوں کو روشن کرے تو ساتوں چراغوں کی روشنی شمعدان کے سامنے ہو۔ چنانچہ ہارون نے ایسا ہی کیا، اس نے چراغوں کو اس طرح جلایا کہ شمعدان کے سامنے روشنی پڑے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور شمعدان کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ پائے سے لے کر پھولوں تک گھڑے ہوئے سونے کا بنا ہوا تھا۔ جو نمونہ خداوند نے موسیٰ کو دکھایا، اسی کے موافق اس نے شمعدان کو بنایا۔ یہ بات واضح ہے کہ گزشتہ باب ان نذرانوں کے بارے میں تھا جو قبیلوں کے سرداروں کی طرف سے لاویوں کو دیے جاتے تھے، اور اب یہ باب کام کے لیے لاویوں کی مخصوصیت کے بارے میں ہے، لیکن اس بالکل۔ کے درمیان بائبل شمعدان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جی، اگر میں ایک ناول پڑھتا ہوں تو اس جگہ پر یہاں ذکر کیوں شمعدان کیا کا ذکر گیا؟ کرنا حیران کن ہے۔ یہاں پر شمعدان کا ذکر سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے۔ کیوں؟ یہاں وہ نذرانے ہیں جنہیں پیش کیا جاتا تھا، اور خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور کون ان کی سچائی کو ظاہر کر سکتا تھا سوائے الہی حضوری کی روشنی کے؟ صحیح، یہاں روشنی کی نمائندگی شمعدان میں کی گئی، اور بائبل بتاتی ہے کہ اسے کس طرح بنایا گیا تھا۔ وہ کہنا چاہتا ہے شمعدان خداوند کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور بائبل یہی نہیں بتاتی بلکہ بتاتی ہے کہ کیسے وہ پائے سے لے کر پھولوں تک گھڑے ہوئے سونے کا بنا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے خداوند نے موسیٰ کو دکھایا تھا۔ اور شمعدان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا۔ اس کا مقصد ہر چیز کو ظاہر کرنا تھا۔ جی، ایک ہی دن ہوگا اور بہت ساری قربانیاں دی جاتی تھیں، اور اس کے بارے میں ایک پورا باب ہے، لیکن اس کے مقاصد کیا ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن خدا جانتا ہے۔ کیا وہ التجائیں اور شکایات کر رہے تھے؟ کیا وہ مخلص تھے یا پھر منافق تھے؟ وہی ان کا مقصد جانتا ہے جو خود کو خدمت کے لیے مخصوص کر رہے تھے۔ یاد رکھیں وہ جانتا ہے، اور وہ دلوں کے ارادوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے غریب عورت کی 2 دمڑیوں کو سب سے زیادہ قدر بخشی تھی، جو ہیکل کے خزانے میں تانبے کے سکے ڈال رہے تھے۔ صحیح۔ پس شمعدان الہی روشنی کے بارے میں بات کر رہا ہے جو نذرانے پیش کرنے کے پیچھے چھپے مقصد کو عیاں کرتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر احسام۔ اب میں دوسرا حصہ پڑھنا چاہوں گا جو کہ 5ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، ضرور۔ پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ 8ویں باب کی 5ویں آیت سے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کر کے ان کو پاک کر، اور ان کو پاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ طے کرنا کہ خطا کا پانی لے کر ان پر چھڑکنا، پھر وہ اپنے سارے جسم پر اس طرح پھروائیں اور اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے آپ کو صاف کریں۔
तब वो एक बछड़ा और उसके साथ की नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा लें, और तू खता की कुर्बानी के लिए एक दूसरा बछड़ा भी लेना, और तू लावियों को खैमा इज्तिमा के आगे हाजिर करना और बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करना। फिर लावियों को खुदावंद के आगे लाना। तब बनी इसराइल अपने अपने हाथ लावियों पर रखें, और हारून लावियों को बनी इसराइल की तरफ से हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजराने, ताकि वो खुदावंद की खिदमत करने पर रहें। फिर लावी अपने अपने हाथ बछड़े के सरों पर रखें, और तू एक को खता की कुर्बानी और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजराना, ताकि लावियों के वास्ते कफारा दिया जाए। फिर तू लावियों को हारून और उसके बेटों के आगे खड़ा करना और उनको हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजराना। यूं तू लावियों को बनी इसराइल से अलग करना, और लावी मेरे ही ठहरेंगे। इसके बाद लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत के लिए अंदर आया करें। सो तो उनको पाक कर और हिलाने की कुर्बानी के लिए उनको गुजरान, इसलिए कि वो सब के सब बनी इसराइल में से मुझे बिल्कुल दे दिए गए हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं को उन सबों के बदले जो इसराइलियों में पेलौठी के बच्चे हैं अपने वास्ते ले लिया है। इसलिए कि बनी इसराइल के सब पेलौठे, क्या इंसान क्या हैवान, मेरे हैं। मैंने जिस दिन मुल्क मिस्र के पेलौठों को मारा, उसी दिन उनको अपने लिए मुकद्दस किया। मामला खुदा की खिदमत के लिए सिर्फ एक कबीले को चुनना या एक कबीले से लोगों को चुनना नहीं, बल्कि लावियों को बिल्कुल। मुकद्दस किए जाने जैसा तरीकाकार होना चाहिए। क्या आप हमें लावियों को मुकद्दस करने के तरीक़ाकार के बारे में याद दिलाएंगे, और ये भी कि हम इसमें रूहानी तौर पर क्या देखते हैं? ठीक है, मैं एक चीज की तरफ इशारा करना चाहूंगा जो इन सत्रों में बहुत ही जरूरी है। आयत 15 में और आयत 22 में लिखा है, सही फिर इसके बाद लावी अपनी खिदमत बजा लाने के बाद, जी, और उनसे पहले ये लोग मतलब कुछ के, तरजीहात हैं। और इसका मतलब ये है कि वो लोग जी, खिदमत नहीं कर सकते थे। तैयार होना जरूरी था। ये लोग खिदमत करेंगे, और जब वो लोग खिदमत करते हैं तो खिदमत करने के लिए उनके पास मुनासिब अहलियत होनी चाहिए, इसका यही मतलब है। सही। और फिर इसके बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं और दो अल्फाज हैं जो कि दोहराए गए हैं। पहला पाक और दूसरा हलाने की कुर्बानी है, और ये दोनों ही लाजमी होनी चाहिए। दोनों का होना जरूर है। मिसाल के तौर पर लफ्ज पाक 6ठी आयत में 15वीं और 21वीं आयत में दोहराया गया है, और फिर हलाने की कुर्बानी के लिए लफ्ज आयत 11, 13, 15 और 21 में दोहराया गया है। उनके पास दो चीजें जी। होनी चाहिए थीं। ठीक है। ये मेरे हैं, और मैं कहूंगा कि वो मुझे जेब देने चाहिए, और जब वो खिदमत करें तो उन्हें ऐसी खिदमत करनी चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। जी। पहले उन्हें पाक होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम अहबार की किताब के 8वें बाब में काहिनों की तकसीम के बारे में पढ़ रहे थे तो ये काहिन नहीं थे जो पेश कर रहे थे, बल्कि नजराने उन लोगों के हाथों में मौजूद थे। लेकिन यहाँ कुर्बानी पेश करते हुए खुद लावियों को भी काहिनों नजराने को भी पेश किए नजराने जाते थे। पेश किए जाते थे, और फिर उन्हें अपने सारे जिस्म पर ही उस तरह फिरवाना चाहिए ताकि इंसान के जिस्म से जो कुछ भी निकलता है, मतलब कि जिस्म में से जो कुछ निकलता है उसको खत्म किया जाए, मतलब कि जिस्म की ख्वाहिशों को। फिर वो अपने कपड़े धोएं। ये अच्छी आदतों की तरफ इशारा करती है, ये पाक करने की बात करती है। इसके बाद कुर्बानियां पेश की जाती थीं, सही। लेकिन इससे पहले कि वो कुर्बानियों के सर पर अपने हाथ रखें, सब अपने अपने सरों पर हाथ रखते थे, और हारून उन्हें लोगों के सामने लाए। तमाम लोग उन पर अपने हाथ रखें और फिर वही पेश किए जाएं, और पेश किए जाने से मुराद हमने पहले कहा कि शमादान की हर चीज को जाहिर करता है, और हिलाने की कुर्बानी का मतलब है कि उन्हें खुदा की तरफ वापस मोड़ना, और उन्हें उनकी ज़ाहिरी सूरत और उनके जौहर और उनके दिलों और उनकी सदाकत के लिहाज से देखा गया था। कौन किसके सामने देखा गया? वो खुदावंद के सामने पेश किए गए। जी, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। पाक होने का मतलब मुकम्मल पाकीज़गी है, जिसका इन्हिसार कुर्बानी, तरीक़ाकार और हिलने की कुर्बानी पर है, और फिर वो खिदमत करने के अहल होंगे, लेकिन इससे पहले नहीं। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि पुराने अहदनामे में ये तमाम बातें खिदमत की संजीदगी को जाहिर करती हैं। सही। इंसान को पहले पाक होना चाहिए, फिर वो खिदमत कर सकता है, लेकिन सबसे पहले वो मेरा है। जी। अगर वो खुदा का है तो खुदा ने उसे चेक करना है, ये देखने के लिए कि वो अहल है या नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि उससे सबसे पहले पाकीज़गी के मरहले से गुजरना है। शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
8वें बाब की 24वीं आयत में क्यों 25 साल की उम्र से लेकर उससे ऊपर की उम्र में वो खैमा इज्तिमा के काम के लिए अंदर जाता रहा? क्या इसके मुतालिक आप कुछ तफसील में बयान कर सकते हैं हमारे लिए? सही, जी। उन्हें ये खिदमत 50 बरस से शुरू करनी होती थी। अमूमन 20 बरस में लोगों को जंग करने के लिए ही भर्ती किया जाता था और ऐसा ही होता था। लेकिन यहाँ उन्हें 25 या 25 से ऊपर की उम्र में ही खैमा इज्तिमा की रूहानी खिदमत करनी होती थी, और ये खैमा इज्तिमा में लावियों की मदद के लिए काबिल एतमाद और जिम्मेदार बनना शुरू कर देते थे। और हम ये जानते हैं कि लावी 30 साल की उम्र से ही खिदमत करना शुरू कर देते थे। पस मेरा ख्याल है कि उम्र अहमियत की हामिल है, पस जो ज्यादा समझदार होंगे। खिदमत के मैदान में पुख्तगी और गैर मामूली मिकदार की जरूरत थी। खादिम बनने के लिए दूसरे ईमानदारों से ज्यादा समझ की बहुत जरूरत थी, लेकिन जंग के मैदान में जाने के लिए 20 साल का होना जरूरी था। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक अमली सवाल पूछना चाहूँगा। बाज़ औक़ात मैं कुछ मसीही हलकों में देखता हूँ कि गैर ईमानदारों को उनकी हौसला अफजाई के लिए खिदमत का मौका दिया जाता है, या इसलिए कि वो एक मशहूर खादिम के रिश्तेदार होते हैं, या फिर उन्हें कलीसिया से जोड़े रहने के लिए मौका दिया जाता है। लिहाजा वो उन्हें क्वायर में शामिल करते हैं या फिर उन्हें संडे स्कूल में मौका देते हैं, इस बात को जाने बगैर कि वो खुदा से पैदा हुए हैं या नहीं। क्या किसी गैर ईमानदार को खिदमत का मौका फराहम करना उसके लिए खुदा को जानने का मौका हो सकता है? अगर आप कहें कि ये गलत है तो वो कहें कि इसी वसीले हम खुदा को जानेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि खिदमत की उम्र 25 साल से शुरू होती है, लेकिन शमूलियत की उम्र 20 साल है। गोया खिदमत का मौजू बहुत अहम है। इससे पहले कि कोई खुदा की खिदमत करे, उसे जंग से गुजरना होगा। कोई भी रातों रात खुदा का बंदा नहीं बनता, उसे जानने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। बराए सही। मेहरबानी आप इस बारे में हमें मजीद बताइए। दर हकीकत हम खुद को गलत जगह पर रखते हैं। क्यों? खिदमत कौन देता है? खुदा। क्या मैं दे सकता हूँ? और क्या ये रहनुमा है? रहनुमाओं का काम इस बात को यकीनी बनाना था कि यह शख्स ईमानदार है और जिम्मेदारी ले सकता है, और उसे एक खास पहलू में नवाजा गया है, और वो उसे हौसला देते थे। देखें कि इससे पहले कि वो उसकी हौसला अफजाई करें, देखें खुदा उस पर कितना काम करता है। अगर हम उसके बरक्स चलते हैं और किसी को खिदमत का मौका पहले देते हैं, तो हम उसके लिए रुकावट बनेंगे, सही। क्योंकि हम उसे मसरूफ कर देंगे और वो तरबियत हासिल नहीं कर सकेगा, चाहे वो ईमानदार ही क्यों ना हो। अगर वो ईमानदार नहीं, तो हम उसे एक सख्त बर्तन में बदल देंगे। और मैं अगर किसी से पूछूं जो पहले ही मसीह को कबूल करने के लिए खिदमत कर रहा है, तो मुझे बहुत दफा ये सुनने को मिलता है कि मैं संडे स्कूल में 10 साल से, या मैं पहले ही परस्तिश करने वाली टीम का हिस्सा हूं। दरअसल हम जाहिरी सूरत को देखकर फैसला करते हैं, लेकिन असल में वो ईमान से खाली हैं, क्योंकि हम उनको एक संजीदा सूरत हाल में डाल देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि रहनुमा इस बात को समझेंगे कि खिदमत की तकसीम करना उनका काम नहीं है, और जो उनका काम है वही उनको करना चाहिए। अगर कोई इस काबिल है तो उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो बढ़ सके। सही। इसके अलावा मुझे अमली तौर पर इस मामले की गहराई में जाने की जरूरत है। ये वाज़ेह है कि लावियों को खिदमत सर अंजाम देने से पहले अहल होने के अमल से गुजरना पड़ा। आपने किसी को कहते सुना होगा कि हम पहले ही अपने खादमीन को अहल बनाते हैं। हम काबिल खादिम बनाने के लिए उन्हें 1, 2 या 3 साल की सेमिनरी से तालीम दिलवाते हैं, फिर वो ग्रेजुएट होते हैं। वो एक खादिम नहीं बल्कि एक ग्रेजुएट है। क्या खादिम को अहल बनाने का तस्वुर दुरुस्त है? या अगर मैं उनको नसीहत कर सकूं जो खुदा की खिदमत करते हैं कि वो कैसे पाक और दीनदारी की ज़िंदगी पर अमल पैरा हो सकते हैं, और वो कैसे बाइबल मुकद्दस के साथ गहरा ताल्लुक कायम करें, और कदम ब कदम मैं कुछ खादमों की हौसला अफजाई करूं कि वो बाइबल मुकद्दस की फरमाबरदारी करें और खुदावन से प्यार करें। बराह मेहरबानी इनके दरमियान हदबंदी करें, वरना हम खादमों के ग्रुप तश्कील देने में फंस जाएंगे। क्या खादमों को तैयार करने में हमारा कोई किरदार है? क्या हम खादिम तैयार कर सकते हैं? तो खुदा का किरदार क्या है? ये हमारा हक नहीं, और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। दूसरी बात, क्या खिदमत करना सीखा जाता है? अगर कोई मुझे सिखाता है कि खिदमत कैसे की जाए, तो क्या मैं सच में खिदमत करने के लिए तैयार हूँ? और क्या ये खिदमत का दुरुस्त तसव्वुर है? खिदमत करना कोई मजमून नहीं, ये खुदा के साथ एक ताल्लुक है। इसकी तरतीब हासिल करनी है। खुदा ने दाऊद को भेड़ों के साथ तरतीब दी, और फिर उसे साउल के जरिए तकलीफ दी ताकि वो खिदमत कर सके। उसने मूसा को पहले शाही माहौल में, फिर 40 साल बियाबान में भेड़ों के साथ तरतीब दी, और उसने यशवा को तरतीब दी। उसने पेशनगोई में जदून की तरतीब की। जब वो गेहूं झाड़ रहा था, किसने ये सब किया? खुदा ने। किसने ये किया और उन लोगों ने किससे ये सीखा? यहाँ खुदा के साथ ताल्लुक था। खुदावंद खादमों को तरतीब देता है। वो कुछ ऐसे ईमानदारों का इंतखाब करता है जो दूसरों की हौसला अफजाई के लिए दूरअंदेशी रखते हैं, जो खुदावंद के हाथों से तरबियत पा चुके हैं।
تاکہ وہ خداوند کی طرف سے خدمت کو قبول کر سکیں، اور یہ خدمت خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ ایماندار کا کردار اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ جب اسے پتہ چل جائے کہ اس میں خدمت کے ثبوت پائے جاتے ہیں، خدمت میں مشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا وہ تربیت حاصل کرتا رہتا ہے، اور ہم سب بھی حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ شکریہ ڈاکٹر اعصام ان عملی تعلیمات کے لیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جو واقعہ مجھے پسند آیا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ کے بے شمار ذمہ داریاں ہونے کے باوجود وہ باقی سب کو پیچھے چھوڑنے اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کامیاب تھا، اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ خادموں کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی مدد کی ضرورت ہے۔ انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ منادی کرتے ہوئے وہ روح القدس سے معمور ہو کر بولیں۔ بعض اوقات ہم بڑے نظر آنے والے اور چھوٹے لوگوں کی خدمات میں درجہ بندی کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ خدا کی طرف سے چھوٹوں کی کم تعریف کی جاتی ہے، لیکن باب 7 میں ہم نے دیکھا کہ خدا تمام لوگوں کے نذرانے اور ان کی تفصیلات کو یاد رکھتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر اعصام آپ کا بھائی بھی آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے 7ویں باب میں سیکھا ہے کہ بہت سارے نذرانے جو کہ قبیلوں کے سرداروں کی طرف سے خدمت کرنے والے لاویوں کو پیش کی جاتی تھیں، اور ہر ایک سردار ایک خاص دن میں آ کر قربانی پیش کرتا تھا، اور ہم نے نذرانوں کے حوالے سے بھی بہت سی تفصیلات کو جانا، لیکن یہ سب شمعدان کے ساتھ تعلق کی روشنی میں تھا، کیونکہ خداوند کی حضوری کی روشنی ہی اس قابل ہے جو خدمت کرتے ہوئے ہمارے ارادوں کو ظاہر کرتی ہے۔ جب آپ کسی دوسرے خادم کی رہنمائی کرتے ہیں یا اسے ترغیب دیتے ہیں تو خدا کی حضوری شمعدان کی روشنی کی طرح ہر چیز کو ترتیب دیتی ہے۔ جب میں نذرانہ پیش کرتا ہوں تو وہ مجھے منظم کرتا ہے۔ کیا میرے نذرانے کے پیچھے مقصد مسیح کو جلال دینا ہے، یا یہ میرے اپنے جلال کے لیے ہے اور دوسرے سے تعریف لینے کے لیے، یا میں اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں، یا پھر بدنیت فائدے کے لیے ہے؟ شمعدان کی روشنی خدا کی حضوری کی روشنی کے بارے میں بات کرتی ہے، جو ہر چیز کو ظاہر کر دیتی ہے، ہر عمل کے پیچھے موجود ارادوں کو بھی۔ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ خدا کی طرف سے ہر قربانی کی تعریف کی جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ خدا چھوٹی بڑی سب قربانیاں دیکھتا اور تعریف کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی دینے والا بھی اجر نہیں کھوتا۔ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خدمت کرنے سے پہلے لاویوں کو اہم بنایا گیا تھا۔ جو ناپاک ہے اس کے لیے خدمت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جو جسم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو ختم نہیں کرتا اور اپنا احتساب نہیں کرتا، اس سے پہلے کہ وہ خدمت میں شامل ہونے اہل ہونا چاہیے۔ اگر وہ ناپاک ہوتے اور خود کو پاک نہ کرتے تو ان کے لیے خدمت کی گنجائش نہ ہوتی۔ میرے عزیزو، خدا کے خادم خدمت کرنے سے پہلے پاکیزگی کی پیروی کریں۔ پاکیزگی کی پیروی کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی